हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन टॉप पर। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करा चुका हूँ और 9 प्रैक्टिस सेट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में सीधे फंसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां आज प्रैक्टिस सेट है हिंदी का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी छात्र यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने ही वाला है। ठीक है, तो उसी के जो है यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट में चला रहा हूँ। यहाँ पर धुरंधर सीरीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना। ठीक है, अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को। और कितने क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है, मुझे केवल मात्र 100 रुपये चाहिए। मुझे केवल मात्र 100 रुपये चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, केवल भी आ गया यहाँ पर और मात्र भी, इनमें से एक ही होना था कोई भी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुझे केवल 100 रुपये चाहिए, मुझे केवल 100 रुपये चाहिए। फ्रेंड्स, ये बी सही लग रहा है अभी। मुझे मात्र केवल, यहाँ पर भी फ्रेंड्स दोनों आ गए, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो गया। मुझे केवल ही 100 रुपये चाहिए, ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मुझे केवल 100 रुपये चाहिए, तो पहले का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहना। दूसरा क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है फ्रेंड्स, मूल शब्द के पहले लगने वाला जो शब्द होते हैं वही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, मूल शब्द हो गया ये, उससे जो पहले शब्द लगा हुआ होता है वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो अनुग्रह को अगर हम मतलब इसका विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस ग्रह क्या हो जाएगा? अनु प्लस ग्रह, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरे का यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? क्या त्रिलोचन है, क्या राजपुत्र है, यथाशक्ति है, या प्रतिदिन है? बहुव्रीहि समास जो होता है फ्रेंड्स वो तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तीसरे की ओर। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन है त्रिलोचन, यानी कि 3 लोचन वाला या 3 आँखों वाला। तो 3 आँखों वाला कौन है? शिव जी, अर्थात यानी कि तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राजपुत्र है, राजा का पुत्र, यानी कि ये तत्पुरुष समास है। यहाँ पर यथाशक्ति और प्रतिदिन क्या है? अव्ययभाव समास है। ठीक है, अव्ययभाव के समास के उदाहरण सी और डी। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, उसकी बातों में विष घुला हुआ है, यहाँ कौन सा अलंकार है? उसकी बातों में विष घुला हुआ है, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्या उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या मानवीकरण हो जाएगा? तो उसकी बातों में विष घुला हुआ है, इसमें जो अलंकार होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रूपक। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रूपक। ठीक है, बी यहाँ पर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। उसकी बातों में विष घुला हुआ है, तो यहाँ पर रूपक आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, वह पढ़ने में जितना तेज है व्यवहार में उतना ही विनम्र है। वह पढ़ने में जितना ही तेज है और व्यवहार में उतना ही विनम्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर संकेत वाचक है? वह पढ़ने में जितना ही तेज है, वह पढ़ने में जितना ही तेज है, व्यवहार में उतना ही विनम्र है। तो 5 का जो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर मिश्र वाक्य। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? सर्वज्ञ का सही विलोम क्या है? सर्वज्ञ शब्द का सही विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, तो अल्पज्ञ या मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, या निर्बुद्धि हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ कुछ जानने वाला। ठीक है, तो 6 का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जामों में, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, कर्ण पर्याय शब्द का समास विग्रह क्या होगा। जो कर्ण पर्याय शब्द है इसका समास विग्रह आपको करना है। कर्ण को पर्याय, कर्ण और पर्याय, कर्ण हेतु पर्याय या पर्याय कर्ण। तो यहाँ पर जो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण को पर्याय, ठीक है, कर्ण पर्याय, कर्ण को पर्याय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, जो अपने स्थान से विचलित ना हो, जो अपने स्थान से विचलित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या स्थावर होगा, अचल होगा, दृढ़ होगा, अविचल होगा। जो अपने स्थान से विचलित न हो, तो यहाँ पर जो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अविचल। अविचल यानी कि बिना विचलित हुए, जो अपने स्थान से विचलित न हो। तो 8 का डी हो जाएगा यहाँ पर 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। 9 क्या कहता है, आँख का अंधा और नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या सुंदर व्यक्ति है, नाम के विपरीत गुण वाला व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति। तो आँख का अंधा, नाम नयन सुख यानी विपरीत गुण वाला, नाम के विपरीत गुण वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9 का क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी, ठीक है, नाम के विपरीत गुण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निरपराध में उपसर्ग बताइए। निरपराध में उपसर्ग बताइए। क्या निर हो जाएगा, नी हो जाएगा, या नी हो जाएगा, या निर हो जाएगा। तो निरपराध में आपको उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर फ्रेंड्स, किस वाक्य में कर्मवाच्य है। किस वाक्य में कर्मवाच्य है। राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र लिखा, राम द्वारा पत्र लिखा गया, राम पत्र लिख रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने हर बार बताया हर प्रैक्टिस सेट में कि जहाँ भी आपको द्वारा दिख जाए वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स यहाँ पर, दुर्जय का अर्थ क्या है। दुर्जय जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसे हराया जा सके, जिसे जीता न जा सके, जो जीत चुका हो, जो पराजित हो। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्जय। तो 12 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, ये कवयित्री की जो शुद्ध वर्तनी है ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। कवयित्री, या पे छोटी की मात्रा होती है और त्रै पे बड़ी की मात्रा। तो ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। कवयित्री शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर जो है प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद लगने वाला शब्द है। कवयित्री में क्या त्री है, क्या इत्री है, यित्री है, या इत्री हो जाएगा। तो 13 का जो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कवयित्री में जो है त्री यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, मूक दर्शक में कौन सा समास है। मूक दर्शक में कौन सा समास है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। क्या कर्मधारय हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, या द्वंद्व यहाँ पर हो जाएगा। तो मूक दर्शक में कौन सा समास है। तो मूक दर्शक में जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स यहाँ पर, वह घर पहुंचा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई। वह घर पहुंचा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई। यह जो वाक्य है किस टाइप का वाक्य है। क्या सरल वाक्य है ये, क्या एक संयुक्त वाक्य है, क्या मिश्र वाक्य है, क्या आज्ञा, इसमें आज्ञार्थक वाक्य है ये। वह घर पहुंचा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, सूरदास किस काल के कवि हैं। सूरदास जो कवि हैं वो किस काल के हैं। क्या आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। सूरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। किसके, भक्ति काल के। तो 16 का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर,
निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यहाँ से पूछा है। क्या अग्नि है, हस्त है, सूर्य है या हाथ है? तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द तद्भव है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यही तद्भव शब्द है। अग्नि जो है तत्सम है, अग्नि का तद्भव हो जाएगा यहाँ पर आग, हस्त का हाथ, सूर्य का सूरज। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 है, जिसका कोई आदि और अंत न हो, जिसका कोई आदि और अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या अजर होगा, क्या यहाँ पर फ्रेंड्स अमर होगा, क्या अनंत होगा, या डी शाश्वत होगा यहाँ पर? तो जिसका कोई आदि और न अंत हो तो वो होता अनंत फ्रेंड्स। क्या होता? अनंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिसका कोई आदि या अंत ना हो तो वो होता अनंत। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 है यहाँ पर, नाको चने चबाना। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाको चने चबाना, क्या भोजन करना है, कठिनाई में डालना है, झूठ बोलना या क्रोध करना है यहाँ पर? तो नाको चने चबाना, तो यहाँ पर हो जाएगा कठिनाई में डालना। 19 का राइट आंसर बी, नाको चने चबाना कठिनाई में डालना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 है यहाँ पर, राजभवन में कौन सा समास है? राजभवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययभाव समास है? तो राजभवन यानी कि राजा का भवन, राजभवन राजा का भवन। तो 20 का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, नीरज का अर्थ क्या है? नीरज का अर्थ क्या है? जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न, जल पीने वाला या जल देने वाला? तो नीरज होता है जल से उत्पन्न या जल में जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा 21 का। ठीक है, जल में जन्म लेने वाला, जो जल से उत्पन्न जैसे कि कमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 है यहाँ पर फ्रेंड्स, और अच्छा क्वेश्चन है ये तो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द आपको इन 4 विकल्पों में से देखना है। ठीक है, 3 तो यहाँ पर शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, वहीं आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए पर है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी पर है अभ्यर्थी, ऑप्शन नंबर सी है आधीन, ऑप्शन नंबर डी है प्रज्वलित। तो इनमें जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है यह आपको देखना है। तो यहाँ पर अनुग्रहित जो है ये शब्द सही है, अभ्यर्थी भी यहाँ पर फ्रेंड्स सही है, प्रज्वलित भी सही है, आधीन कोई शब्द नहीं है, ये होता अधीन। ठीक है, इसमें आ की जो मात्रा है या तो ये नहीं होनी थी। ठीक है, आधीन नहीं होना था, अधीन होना था यहाँ पर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सही शब्द यहाँ पर अधीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 फ्रेंड्स यहाँ पर, चरण कमल में कौन सा अलंकार निहित है? चरण कमल में कौन सा अलंकार निहित है? क्या उपमा अलंकार है, रूपक है, यमक है या अनुप्रास है? तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 है यहाँ पर, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो सज्जन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सत प्लस जन होगा, सद प्लस जन होगा, सज प्लस जन या सत प्लस जन? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 का हो जाएगा ए। तैपे जो है हलंत जरूर आप देख लेना, ये तैपे जो है ये हलंत आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, वरना आपका रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 है यहाँ पर, वह शायद परीक्षा में सफल हो जाए, वाक्य का भेद बताइए। वह शायद परीक्षा में सफल हो जाए, इस वाक्य का भेद बताइए। क्या आज्ञार्थक है ये वाक्य, क्या इच्छार्थक है, यह संदेह है या संकेत है? तो वह शायद परीक्षा में सफल हो जाए, तो यह एक संदेह है। ठीक है, सफल हो जाए, वह शायद परीक्षा में सफल हो जाए, संदेह है एक, है ना, कन्फर्म नहीं है, एक संदेह है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 है यहाँ पर, दिवाकर का पर्याय क्या है? जो दिवाकर है इसका अर्थ या इसका पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? क्या चंद्रमा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तारा होगा या फिर अग्नि होगा? तो 26 का राइट आंसर, दिवाकर का जो अर्थ होता है दिवाकर है, रवि है, सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिवाकर का पर्याय क्या होगा? सूर्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 है यहाँ पर, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या अनु हो जाएगा,
अन हो जाएगा, ए हो जाएगा या सास हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है फ्रेंड्स मूल शब्द के पहले लगने वाला ही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जब मूल शब्द के पहले शब्द लगा है उसको ही उपसर्ग हम बोलते हैं। तो अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनु प्लस शासन, अनुशासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 है यहाँ पर, दाल भात किस समास का उदाहरण है। दाल भात किस समास का यहाँ पर उदाहरण है। क्या द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। तो दाल भात में जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दाल भात में द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अपठनीय होगा, पठनीय होगा, दुर्पाठ्य होगा या अपाठ्य होगा। जिसे पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स अपाठ्य। अपाठ्य, जिसे पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपाठ्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गलती से भी ए मत लगा देना, अपठनीय ये आपका बनना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 30 है यहाँ पर, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। कबीर जी हैं, ये तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी या रहीम हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सबको इसका आंसर तो मालूम होगा, इसका हो जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है, रामचरितमानस कौन है, तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 है यहाँ पर, आ बैल मुझे मार इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आ बैल मुझे मार इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्या संकट बुलाना है, बैल पालना है। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स यहाँ पर साहस करना या झगड़ा करना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आ बैल मुझे मार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, संकट बुलाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 है यहाँ पर, कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा। कृपण होता कंजूस, ठीक है, कंजूस का विलोम क्या दानी होगा, धनी होगा, गरीब होगा या साहूकार होगा। तो कृपण का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पर हो जाएगा दानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर। 33 है फ्रेंड्स, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक कौन सा कारक है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक कौन सा कारक है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या अधिकरण है। तो विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर पुस्तक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक क्या है, कर्म है। ठीक है, कहाँ पर कर्ता विद्यार्थी हो जाएगा, पढ़ रहा यानी यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, और पुस्तक क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक। ठीक है, पुस्तक को पढ़ रहा है, कर्म को। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 है यहाँ पर, महात्मा शब्द में कौन सी संधि है। महात्मा शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी पर है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी पर है यण संधि, ऑप्शन नंबर डी पर है दीर्घ संधि। तो महात्मा शब्द में जो कौन सी संधि है, यहाँ पर जो संधि है फ्रेंड्स गुण संधि। महात्मा में कौन सी संधि है, गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी कि सारे ही शब्द तत्सम होने चाहिए उस विकल्प में। हाथ, दूध, आग। हाथ का तो फ्रेंड्स हस्त होता है, दूध का दुग्ध होता है, आग का अग्नि होता है या अनल। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी पर है यहाँ पर अग्नि दुग्ध हस्त, अग्नि दुग्ध हस्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था। सूरज का सूर्य होता है, चांद का चंद्र, आग का अग्नि, ये रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर पानी का जल होता है, ठीक है, दूध का दूध, हाथ का हस्त, यहाँ पर भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सारे शब्द तत्सम है, अग्नि दुग्ध हस्त। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 है यहाँ पर फ्रेंड्स, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अद्वितीय होगा, अनुपम होगा, बेजोड़ होगा या उपयुक्त सभी। तो जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए जो है तीनों ही विकल्प ये सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है 37वें क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है हरि अनंत, हरि कथा अनंता में कौन सा अलंकार है।
हरि अनंत, हरि कथानंता में कौन सा अलंकार है? क्या यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है या उपमा है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यहाँ पर है और है ए की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। ठीक है की भी और ए की भी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 37 क्वेश्चन है, 37 यहाँ आपसे पूछे जाते हैं और आपका स्कोर 37 में से कितना आया इस प्रैक्टिस सेट में आप ज़रूर बताना। ठीक है, और आपका 33 से 34 प्लस है, 33 से 34 प्लस, तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी है, बेस्ट तैयारी है आपकी। ठीक है, और आपका अगर 30 के अप्रोक्स है फ्रेंड्स, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्त।